and today's topic is why there is a 4 terrestrial planets and why there is a 4 outer or the gaseous planets। हमको ये भी पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हीट का काम करता है। टेम्परेचर हाई, डेंसिटी लो। अगर डेंसिटी की जगह में प्रेशर लिख दूं तो प्रेशर मींस लो, और अगर टेम्परेचर लो तो प्रेशर हाई। ये जो विंड, दैट करेक्ट ऑफ द एयर व्हेन द विंड मूव हॉरिजॉन्टली अंडर द प्रेशर ग्रेडियंट। ये है अर्थ। अर्थ पे क्या है? डिफरेंट हीट जोन है। ट्रॉपिकल जोन है, टेम्परेट जोन है और फ्रिजिड जोन है। ट्रॉपिकल जोन है, टेम्परेट जोन है और फ्रिजिड जोन है। ट्रॉपिकल जोन सबसे ऊंचे पेड़, टेम्परेट जोन मीडियम रेंज के पेड़, फ्रिजिड जोन पेड़ है ही नहीं, क्लाइमेट नहीं है। ट्रॉपिकल जोन यहाँ पे क्रिस गेल मिलेगा। टेम्परेट जोन यहाँ पे आपको सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग और राहुल द्रविड़, जवाहर श्रीनाथ मिलेंगे, और यहाँ पे और छोटे छोटे कुछ जीव आपको मिलते चले जाएंगे। दैट मीन्स कहने का अर्थ ये है कि जैसे ही हीट का टेम्परेचर डिफरेंस आता है वैसे ही आपका सारे के सारे डिफरेंस ओरिजिनेट हो जाते हैं। उस ओरिजिनेट डिफरेंशिएशन का कारण ये भी है कि अर्थ हमारी राउंडेड है। अगर अर्थ राउंड ना होकर एक फ्लैट सरफेस में होती तो हो सकता है ये हीट जोन यहाँ पे होते ही नहीं, और हो क्या सकता है ये हीट जोन होते ही नहीं। तो ऐसे हीट जोन, डिफरेंट हीट जोन क्यों बन रहा है, इनको हम किसी और लेक्चर में या कमिंग लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन बिटवीन द आउटर प्लैनेट एंड द इनर प्लैनेट। तो उस डिफरेंशिएशन में, उस डिस्टिंक्शन का क्या कॉज है कि दैट वी हैव द इनर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड साइमल्टेनियसली वी हैव द आउटर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इसको टेम्परेचर डेंसिटी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर, आपकी जीएस ज्योग्राफी फैकल्टी ऑन द 99 नोट्स पर, जहां पे हम स्टडी को क्या करते हैं, स्मार्ट करते हैं। और स्टडी को स्मार्ट किसके अंतर्गत कर रहे हैं? सो वी हैव आवर गाइडेड प्रोग्राम एंड द नेम ऑफ द गाइडेड प्रोग्राम इज द ज्योग्राफी 15 मिनट्स कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर सीरीज। और इसी कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर सीरीज में हम ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी करा था फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स, उससे पहले के लेक्चर में हमने स्टडी करा था फॉर्मेशन ऑफ द स्टार, और इन दोनों ही लेक्चर्स को हमने कवर करा था। एक रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप का नाम था डेंसिटी एंड इफेक्ट, डेंसिटी एंड द टेम्परेचर इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और उसी रिलेशनशिप के अंतर्गत, हालांकि डिफरेंस की रिलेशनशिप है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में डिफरेंस की रिलेशनशिप है, उसी रिलेशनशिप में कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप में आज हम स्टडी करेंगे व्हाई वी हैव द डिस्टिंक्शन ऑफ द इनर प्लैनेट इन द आउटर प्लैनेट। तो देखिए क्या है, we are done with the composition of the solar system, and in the composition of the solar system we have what? So we have the 4 terrestrial planets and we have the 4 outer or the gaseous planets, and today's topic is why there is a 4 terrestrial planets and why there is a 4 outer or the gaseous planets, क्योंकि इनको बुलाता है inner planet or the planet of the inner solar system, और इनको बुलाता है outer planet or the planet of the outer solar system। तो ये था हमारा कंपोजिशन, और ये के सारे रेवोल्यूशन किसका कर रहे हैं? तो ऑल द प्लैनेट्स आर रेवोल्यूटिंग अराउंड द सन, दैट मींस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट दे आर रेवोल्यूटिंग अराउंड द सन। और ऑर्बिट की क्या डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन को देखने के लिए या तो आप इस आई बटन को क्लिक करिए और उस लेक्चर पे जाइए जिस लेक्चर में मैंने आपको ऑर्बिट की डेफिनेशंस बता रखी हैं। हमारी अर्थ का भी एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट को लेकर हम डिटेल में डिस्कशन आने वाले लेक्चर्स में करेंगे व्हेन वी आर सोलरली स्टार्टिंग और फोकसिंग ऑन द अवर अर्थ। जब हम अपने केवल अर्थ की बात करेंगे तो उसमें और डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आज हमारे टॉपिक पे हम रहते हैं, टॉपिक का नाम है डिस्टिंक्शन बिटवीन द आउटर प्लैनेट और द इनर प्लैनेट। देखिए क्या है, इससे पहले ये देख लीजिए, इससे पहले क्या देखना है, तो पहले इसको स्टडी कर ले रहे हैं। अगर इन प्लैनेट्स के हम टेम्परेचर की स्टडी करेंगे, राइट है, टेम्परेचर की स्टडी करेंगे तो मरकरी का टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर प्लस 167 डिग्री सेंटीग्रेड, वीनस का है प्लस 464 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थ का है प्लस 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और मार्स का टेम्परेचर जो है वो माइनस 65 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके बाद के जो भी 4 प्लैनेट्स हैं उनका टेम्परेचर भी माइनस में है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई, सोलर सिस्टम के जो 5 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स में से जो लास्ट के 5 प्लैनेट्स हैं उनका टेम्परेचर माइनस में है, लेकिन तब भी मार्स को इनर प्लैनेट्स में रखा गया है और बाकी के 4 प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट्स में डाल दिया गया है, जबकि इनकी टेम्परेचर रेंज सबकी सब माइनस में चल रही। तो ऐसा क्यों है? हमको ये भी पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हीट का काम करता है, वो हीट कंडक्टर का काम करता है। वो हीट को कैसे कैसे ट्रांसफर करता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कैसी कैसी है। अगर हाई डेंसिटी वाला है तो हीट हाई हो जाएगी, और लो डेंसिटी वाला है तो हीट उसमें ऑन एवरेज लो रहेगी।
तो उसी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैसेस के कंपोजिशन को लेकर, तो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस का कंपोजिशन क्या है उस बात पर निर्भर करता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द हीट इन द गिवन एटमॉस्फेयर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेनेट। राइट है, आगे आइए देखिए, इनर प्लेनेट और द आउटर प्लेनेट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पहले मैं पॉइंट्स पढ़ दे रहा हूं, फिर मैं इसका रीजन देता हूं आपको। तो पहला पॉइंट्स क्या है, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स फॉर्म इन द क्लोज विसिनिटी, बहुत पास में बनते हैं किसके, सन के, क्लोज विसिनिटी, सॉरी द क्लोज विसिनिटी ऑफ द सन। और इसी में इनका कंपैरेटिव पॉइंट क्या है आउटर प्लैनेट्स को लेके, द प्लैनेट्स फॉर्म एट क्वाइट अ डिस्टेंस लोकेशन, दैट्स व्हाई दे हैव कैटेगराइज्ड एज द आउटर प्लैनेट। और ये क्लोज विसिनिटी में है इसलिए इनको बोला गया इनर प्लैनेट। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, इसलिए आप इन पर रिलाई कर सकते हैं 100% और मुझ पर ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, द सोलर विंड्स वर मोस्ट इंटेंस नियर टू द सन। ये थोड़ा रेलेवेंट पॉइंट आ रहा है, मोस्ट इंटेंस नियर टू द सन, एज ए रिजल्ट इट ब्लो लॉट्स ऑफ द गैसेस एंड द डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। अच्छा, हमने विंड की डेफिनेशन देखी है क्या, तो मैं विंड की डेफिनेशन अभी आपको बताने वाला हूं, व्हाट इज ऑल अबाउट द विंड और व्हाट इज द एक्चुअली द विंड। एयर और विंड में क्या डिफरेंस है। The solar winds were not at all intense, यहां पर इंटेंस है, यहां पर इंटेंस नहीं थे, टू कॉज द रिमूवल ऑफ द गैसेस। और वो इंटेंस लिए थे इसलिए उन्होंने इन प्लैनेट्स की जो गैसेस थी उनको रिमूव नहीं कर पाए हैं। तो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि एक्चुअली जो सन था उस पर जो सोलर विंड चल रही थी उनकी इंटेंसिटी इतनी हाई थी, दैट इंटेंसिटी ऑफ द सोलर विंड कॉज्ड द रिमूवल ऑफ द गैसेस फ्रॉम द इनर प्लैनेट्स, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज द सोलर विंड्स reduce or lost their intensity up to the outer planets, that were not much capable to remove all the gases of the outer planets. outer planet के gases को हटाने में उनकी intensity weak हो गई है, इसलिए उनको नहीं हटा पाए हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि the terrestrial planets one smaller due to that long gravity could not hold escaping of the gases. स्मॉलर ड्यू टू द ग्रेविटी, उनकी जो ग्रेविटी थी वो स्मॉल लेवल की थी, इसलिए वो गैसेस को रोक नहीं पाए। उनका जो अट्रैक्शन फोर्स था अगेंस्ट द इंटेंसिटी ऑफ द सोलर विंड्स वो लो लेवल का था, इसलिए भी वो उनको नहीं रोक पाए हैं। ये हो गई सारी की सारी बात। आप समझ लीजिए बेसिक पॉइंट क्या है। द बेसिक फाउंडेशन बैकबोन पॉइंट ये है, दोस प्लैनेट्स, द बेसिक फाउंडेशन बैकबोन पॉइंट ये है, दोस प्लैनेट्स व्हिच आर अंडर द इफेक्ट ऑफ द हीट ऑफ सन। हम हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्लियर कर रहे हैं, जब हम हीट को स्केल में मेजर करते हैं तो उसका टेम्परेचर बोलते हैं। सो दोस प्लैनेट्स व्हिच आर अंडर द हीट इफेक्ट ऑफ द सन, ऐसे प्लैनेट जो सन की हीट इफेक्ट के प्रभाव में है, इफेक्ट होता है, सन की हीट इफेक्ट उन पर अपना इफेक्ट डालती है, उनके टेम्परेचर को, उनके एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करने का प्रयास करती है, उनके टेम्परेचर को अफेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है, उन प्लैनेट्स को बोला गया है इनर प्लैनेट्स। और वो प्लैनेट्स जो कि हीट टेम्परेचर इफेक्ट से अफेक्ट नहीं होते हैं उनको बोला गया है आउटर प्लैनेट्स। ऐसा क्यों? अब ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये वाली, इस ब्लू लाइन को देखिए। अच्छा, सन से जो इसका डिस्टेंस है इनका वो 70 करोड़ किलोमीटर का है। कितने का है? 70 करोड़ किलोमीटर का। और इस ब्लू लाइन का नाम क्या है? तो इस ब्लू लाइन का नाम है फ्रॉस्ट लाइन। क्या नाम है? फ्रॉस्ट लाइन। अच्छा, ये क्या है? तो ये इनविजिबल जोन है, इनविजिबल जोन है ब्लू लाइन। ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई जोन है, तो इस जोन का नाम है फ्रॉस्ट लाइन और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो है वो 70 करोड़ किलोमीटर की है। अब इसके नाम को देखिए, नाम से क्लियर होता है। नाम क्या है? फ्रॉस्ट लाइन। तो हम इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट जोन। दैट मींस बियॉन्ड द फ्रॉस्ट लाइन द फ्रॉस्टिंग गॉट स्टार्ट। और फ्रॉस्टिंग किसकी होगी? गैसेस की होगी। अब दूसरी बात पे आ जाइए। ये था हमारा सन और मैंने कंपोजिशन ऑफ द सोलर सिस्टम में बताया था, this is the outer layer of the sun known as photosphere. This is the outer layer of the sun known as the photosphere. और इस फोटोस्फीयर से क्या चलती हैं? इस फोटोस्फीयर से चलती हैं सोलर विंड्स। क्या चली? सोलर विंड्स। आज भी चलती हैं? हाँ सर, आज भी चलती हैं। अच्छा, फोटोस्फीयर के एवरेज टेम्परेचर कितना था? फोटोस्फीयर के एवरेज टेम्परेचर कितना था? 5500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो इसका एवरेज टेम्परेचर हमने बताया था 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब विंड क्या होती है? दैट कैरेक्टर ऑफ द एयर, दैट कैरेक्टर ऑफ द एयर व्हेन द एयर मूव हॉरिजॉन्टली, दैट कैरेक्टर ऑफ द एयर व्हेन द एयर मूव हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर अंडर द टेम्परेचर इफेक्ट।
क्योंकि जो टेम्परेचर, जो रिलेशनशिप टेम्परेचर डेंसिटी का है वही रिलेशनशिप टेम्परेचर और प्रेशर का भी तो होगा, क्योंकि प्रेशर डेंसिटी पर ही तो निर्भर करता है। तो अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई हो जाएगा। इस स्लाइड को एक बार फिर से देखें, कितने गई भाई, इधर ये देखिए दिस रिलेशनशिप, ये टेम्परेचर हाई डेंसिटी लो। अगर डेंसिटी की जगह में प्रेशर लिख दूं तो प्रेशर मींस लो, और अगर टेम्परेचर लो तो प्रेशर हाई। सेम रिलेशनशिप, सेम इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। अगर इस रिलेशनशिप को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दें तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो विंड, दैट करेक्ट ऑफ द एयर व्हेन द विंड मूव हॉरिजॉन्टली अंडर द प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज नोन एज द विंड। तो एयर का वो करेक्ट है जब वो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण हॉरिजॉन्टली मूव करती है फ्रॉम द हाई प्रेशर टुवर्ड द लो प्रेशर, दैट देन इट इज नोन एज द विंड। तो जब सोलर विंड चली तो वो हॉरिजॉन्टली चली, जब हॉरिजॉन्टल चली तो वन प्लैनेट से आके टकराई, और जब वन प्लैनेट से आके टकराई तो टेम्परेचर कितना था, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहां से लेकर यहां तक, जब तक वो यहां तक पहुंचे हैं और इस फर्स्ट लाइन के निकट तक, वो टेम्परेचर हीट इफेक्ट दे रहा है। दैट टेम्परेचर इज इमर्जिंग आउट ऑफ द हीट इफेक्ट, वो हीट इफेक्ट दे रहा है। और जब वो हीट इफेक्ट दे रहा है तो इनके ऊपर जो गैसेस थी वो सोलर विंड्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट थी, तो उन्हें धक्का लगा, इसको आगे की ओर लेकर चली गई, यहां से इनकी गैसेस को उड़ाया। और इसमें थर्ड पॉइंट यहाँ पे वैलिड हो जाता है कि लो ग्रेविटी थी, इसलिए भी उसको नहीं रोक पाया। तो लो ग्रेविटी के कारण वो जो धक्का लगाया था, वो जो पुश करा था गैसेस को, एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस को किसने, सोलर विंड्स ने, उसको लो ग्रेविटी के कारण वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रोक भी नहीं पाए, और विंड सारी की सारी गैसेस को लेकर आगे की ओर बढ़ गई। जब विंड सारी की सारी गैसेस को लेकर आगे की ओर बढ़ी तो यहाँ पे आई आपकी फ्रॉस्ट लाइन या फ्रॉस्ट जोन, और फ्रॉस्ट लाइन दैट मींस फ्रॉस्टिंग। अब फ्रॉस्टिंग स्टार्ट होती है, और वो फ्रॉस्टिंग कहां पे स्टार्ट हुई, दैट फ्रॉस्टिंग गॉट स्टार्ट ऑन द जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनके पास ऑलरेडी अपनी एक गैस थी, सपोज करो इनके पास 1 किलोग्राम अपनी गैस थी, 1 किलोग्राम और जुड़ गई, और जब ये 1 किलोग्राम जुड़ी तो इनके पास टोटल ऑन एवरेज 2 किलोग्राम की गैस हो गई, और इस कारण से इनके चारों ओर एक गैसेस का ब्लैंकेट बन गया, और वो ब्लैंकेट बहुत थिक होता चला गया, और वो इतना थिक हो गया कि डोमिनेंट इफेक्ट गैसेस के ब्लैंकेट का आ गया। इसलिए भले ही इनकी कोर की स्ट्रक्चर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के समान है, but the categorization, the nomenclature done according to the presence or the dominance of the gaseous space, और इस कारण से इन प्लैनेट्स को बोला गया गैसियस प्लैनेट्स। और चूंकि गैसियस प्लैनेट्स बहुत बड़े हो गए तो इनको बोला गया, क्या बोला गया, जोवियन प्लैनेट्स। तो मेन इफेक्ट क्या था, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द आउटर प्लैनेट एंड द इनर प्लैनेट। द आउटर प्लैनेट्स आर ऑलवेज अंडर द हीट इफेक्ट ऑफ द सन, एंड दैट्स व्हाई दे हैव बीन कैटेगराइज्ड एज द इनर प्लैनेट, whereas the outer planets are out of the heat effect of the sun, and that's why they have categorized as the outer planet. So the backbone point is the heat effect effective on the inner planets, and the heat effect not effective on the outer planet is the backbone distinction point between the inner planet और the outer planets. इन inner planets के साथ ही जब हम एस्टेरॉइड्स की बेल्ट को जोड़ देते हैं और मीटियोर्स को जोड़ देते हैं तो वो जो जाता तो बन जाता है आपका इनर सोलर सिस्टम। और उसी के साथ जब हम आउटर प्लैनेट्स के साथ हम जोड़ते हैं किसको, कॉमेट्स को और मीटियोर्स को, तो बन जाता है आउटर सोलर सिस्टम। क्योंकि मैंने आपको बताया था मीटियोर इस सोलर सिस्टम का वो बिगड़ा हुआ बच्चा है जो अपने पिता से तो डरता है, इसके चारों परिक्रमा करता है, लेकिन बाकी किसी नहीं डरता, घूमता फिरता मौज मारता है अपने आराम से। So this was the distinction and our today's lecture topic, the distinction between the inner planet and the outer planet. और next lecture में हम किसकी बात करेंगे, अब हम next lecture में बात करेंगे अपने एस्टेरॉइड्स की या फॉसिल प्लैनेट्स की। और बात कहाँ पे होगी, तो बात होगी 99 नोट्स पे, where we study स्मार्ट। चैनल को अभी तक लाइक नहीं कराया तो लाइक करिए, वीडियोस को अभी तक शेयर नहीं कराया तो शेयर करिए, और सॉरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक नहीं कराया तो लाइक करिए, और दोनों को अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।